नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूँ आज के यानी 24 नवंबर 2024 के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है आपसे कि अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। हेडलाइंस की शुरुआत करने से पहले चलिए दर्शकों जानते हैं आज के तापमान के बारे में। आज दिन तमाम हल्की हल्की ठंडी हवा चलती रही। धूप भी थोड़ी देर से निकली। दिन में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री रहा। शाम को करीब 5:30 बजे से अंधेरा होना शुरू हो गया था। रात में आज ठंडी बढ़ने वाली है। रात को तापमान करीब 14.5 डिग्री चला जाएगा। इस ठंडी में अपने आप को सुरक्षित रखें। नर्सिंग कॉलेज को मिली मंजूरी। आसिफाबाद में बीजेपी वालों का जश्न। चंद्रपुर जिले में बीजेपी की सत्ता। गुड़ेम ब्रिज पर भारी ट्रैफिक जाम। एमएलसी वोटरों की जानकारी। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की और जानते हैं समाचारों को विस्तार से। हमारे नए नवेले जिले में भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें एक एक करके मिलती जा रही है। सबसे पहले आसिफाबाद में इंटीग्रेटेड कलेक्टर कार्यालय खुला। उसके बाद आसिफाबाद में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिला, फिर मेडिकल कॉलेज मिला। अब मिला है नया नर्सिंग कॉलेज। हमारे जिले में नर्सिंग कॉलेज की बहुत सालों से डिमांड थी। जिले में एक भी नर्सिंग कॉलेज न होने के कारण सभी लोग मंचिराल जाकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे। आसिफाबाद में मौजूद पुराने कलेक्टर कार्यालय को ही नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। वहां के कमरों को धीरे धीरे क्लासरूम की तरह तैयार किया जा रहा है। मार्च 2025 से ये सरकारी नर्सिंग कॉलेज शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि कागज नगर में बड़ी तेजी से नए नए अस्पताल खुल रहे हैं। साथ ही साथ जल्द ही सरकारी नर्सों की भर्ती भी की जाएगी। ऐसे में ढेर सारे लोग, खास तौर पर महिलाएं, नर्सिंग का कोर्स करना चाह रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए नया सरकारी नर्सिंग कॉलेज इन सभी विद्यार्थियों के काफी काम आएगा। क्या आप इस फैसले से खुश हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दर्शकों, जब बात आसिफाबाद की हो ही रही है तो अब आगे चलते हैं एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल खबर पर। कल आसिफाबाद में जिले के सारे बीजेपी नेता जमा हुए। सभी ने जोरदार आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। जश्न था महाराष्ट्र में मिली बीजेपी की बम्पर जीत का। महाराष्ट्र में कुल 288 एमएलए हैं, जिसमें से अकेले बीजेपी के 132 एमएलए चुनकर आए हैं। शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने कुल अपने 233 एमएलए जिताए हैं। इस बम्पर जीत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बेहद की खुशी की लहर देखी जा रही है। जिले के बीजेपी नेताओं तो और खुश इसलिए भी है क्योंकि काफी नेताओं ने आसिफाबाद और कागजनगर से निकलकर अहेरी, राजुरा, चंद्रपुर और बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्रों में जमकर मेहनत की थी। उनकी मेहनत रंग लाई और सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली। भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रपुर जिले में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार ने ब्रह्मपुरी सीट से जीत हासिल की। उसके अलावा बाकी सारी सीटों पर भाजपा के एमएलए चुनकर आए हैं। बात करें राजुरा की, तो वहां पर कांग्रेस को हराते हुए भाजपा के देवराव भोंगले ने मात्र 3000 के अंतर से जीत हासिल की। हमारे कागजनगर के विधायक हरीश बाबू राजुरा सीट के इंचार्ज बनाए गए थे। इसके बाद बल्लारपुर में सुधीर मुनगंटीवार ने कांग्रेस के संतोष सिंह रावत को हराया। इसी तरह चंद्रपुर शहर में भाजपा के किशोर जोरगेवार ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। वरोरा में भाजपा के कारण, देवतले और चिमुर में भाजपा के बंटी भंगाड़िया ने जीत हासिल की। इन सभी के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी, रोडवे मिनिस्टर नितिन गडकरी और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने चंद्रपुर के लगातार दौरे किए। बात करें अहेरी की, तो वहां पर अजीत पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को टिकट मिली थी। राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से बाबा धर्माराव आत्रम चुनावी मैदान में उतरे थे। उनके खिलाफ उनकी ही बेटी भाग्यश्री आत्रम शरद पवार गुट के एनसीपी पार्टी से चुनाव लड़ी। बाप बेटी की इस लड़ाई में पिता की जीत हासिल हुई और भाजपा शिवसेना के सपोर्ट से बाबा धर्माराव आत्रम ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की।
चिंतनमानेपल्ली मंडल के कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बार बाबा धर्माराव आश्रम के समर्थन में अहेरी विधानसभा में जमकर प्रचार किया था। अहेरी विधानसभा चुनाव की बात जब हो ही रही है तो आइए आपको बताएं एक विचित्र घटना के बारे में। अहेरी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में आता है। गढ़चिरौली जिले में शराब पीने पर पाबंदी है, इसलिए अक्सर लोग शराब पीने के लिए अहेरी से ब्रिज पार करके हमारे जिले के गुड़ेम गांव में आ जाते हैं। चुनावी घोषणा जारी होते ही सारे राजनीतिक लोग अचानक से कल गुड़ेम ब्रिज के पास शराब पीने के लिए आ गए। कुछ लोग जीत का जश्न मनाने आए तो कुछ लोग हार का गम भुलाने के लिए। जो भी हो, भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि वहां पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। इस ट्रैफिक जाम में अहेरी से कागजनगर की तरफ आरटीसी बस 1 घंटा तक फंसी रही। पूरे ब्रिज पर जाम लगा हुआ था। जैसे तैसे करके ये जाम क्लियर हुआ, उसके बाद फिर से यातायात शुरू हो गया था। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। आपको पता ही है दोस्तों कि एमएलसी चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए कई लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था। इससे जुड़ी सारी जानकारी सामने आ गई है। ईनाडू पेपर में छपी एक खबर के अनुसार पूरे जिले की जानकारी आ गई है। बात करें आसिफाबाद की तो वहां पर कुल 2003 डिग्री वाले और 158 टीचरों ने अपना वोटिंग रजिस्ट्रेशन करवाया है। कागजनगर इलाके में कुल 3230 डिग्री वाले और 261 टीचरों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब ये लोग आगामी एमएलसी वोटिंग में वोट डालने जाएंगे। उम्मीद है हर बार की तरह इस बार भी वोटिंग सेंटर कागजनगर का बाल विद्या मंदिर स्कूल ही रहेगा। क्या आप भी एमएलसी चुनाव में वोट डालेंगे? कमेंट बॉक्स में हाँ में अपना जवाब जरूर दीजिए। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।